दोस्तों क्या ज़माना आ गया है ना। पहले अगर हमें किसी को पावर दिखानी थी, हमें किसी को अपनी ताकत दिखानी थी, किसी को डराना था, तो हम क्या बोलते थे? तेरे पास बॉडी है, तेरे पास पैसा है, तेरे पास हाइट है। लेकिन आज अगर हमें किसी को डराना है, किसी को तंग करना है, किसी को अपनी ताकत दिखानी है, तो हम क्या बोलते हैं? तेरे पास कैमरा है, तेरे पास फॉलोअर्स हैं, तेरे पास सोशल मीडिया की ताकत है। खैर इन सब बातों को छोड़ो, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने चाइना को अपनी सोशल मीडिया की पावर दिखा दी। तो अब हमारी बारी है कि हम चाइना को हिंदुस्तान की जनता की ताकत दिखाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज ऐप्स का ऑल्टरनेटिव बताऊंगा और जिन 59 चाइनीज ऐप्स को हमारी सरकार ने बैन कर दिया है, अगर आप उनको यूज करते थे तो उनको डिलीट करो और इन ऐप्स को इंस्टॉल करो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार ने अपना काम किया और आप अपना काम करो। तो दोस्तों सबसे पहली ऐप आ जाती है ट्रिलर। ट्रिलर एक सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसकी कंपनी कैलिफोर्निया में बेस्ड है और ट्रिलर में आप लिप सिंकिंग, एंटरटेनिंग, म्यूजिक, डांसिंग, चैलेंजेस, हर टाइप की वीडियो बना सकते हो। आपको 15 से 30 सेकंड का टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। बहुत सारी एडिटिंग की ऑप्शंस मिलती है। आप लेटेस्ट म्यूजिक को इंस्टॉल कर सकते हो और जस्टिन बाइबर भी इस ऐप का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप टिकटॉक, लाइकी, वीगो, वीमेड, वाई को यूज करा करते थे तो उनको डिलीट कर दो क्योंकि उनका टाइम खत्म और ट्रेलर का टाइम स्टार्ट। दोस्तों दूसरे नंबर पे है गूगल क्रोम। तो अगर आप कोई चाइनीज वेब ब्राउजर यूज करते थे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए तो उन सबको डिलीट कर दो और क्रोम को डाउनलोड कर लो, क्योंकि गूगल आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेता है और रेगुलरली अपने क्रोम को अपडेट रखता है ताकि कोई भी हैकर आपके ऑनलाइन डाटा को क्रोम से चुरा ना पाए। गूगल क्रोम आपके डाटा को सिर्फ इस्तेमाल करता है आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए, और अगर आपको एड्स देखने का शौक नहीं है तो आप गूगल की सेटिंग्स में जाके उसको भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी प्राइवेट ब्राउजर चाहिए तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर और ब्रेव ब्राउजर को भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप यूसी ब्राउजर, एपूस ब्राउजर, सीएम ब्राउजर, डीयू ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे तो उनको कर दो बाय बाय और डाउनलोड कर लो गूगल क्रोम का वेब ब्राउजर। उसके बाद दोस्तों आ जाती है एक और ऐप जिसका नाम है शेयर चैट। शेयर चैट ऐप से आप वायरल कंटेंट को ढूंढ सकते हो और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि पहले इस काम को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे चाइना की ऐप हीलो, और क्योंकि हीलो ऐप रीजनल ऑडियंसेस के पास अपना कंटेंट पहुंचाती थी और 14 लैंग्वेजेस, 14 इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी, इसलिए वो इंडियन ऑडियंस में बहुत फेमस हो गई। तो अगर आप शेयर चैट को चेक करोगे तो शेयर चैट भी 15 रीजनल लैंग्वेजेस में काम करती है और ये जो कंपनी है ये इंडिया से बाहर है, लेकिन इसकी जो कंटेंट पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इसमें फालतू का कंटेंट कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता। अब अगर आप अपने फ़ोन में फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऐप ढूंढ रहे हो तो आपको चेक करनी चाहिए फाइल्स बाय गूगल। फाइल्स बाय गूगल में आप एक फ़ाइल मैनेजर बना सकते हो। इससे आप बहुत तेज़ी से फाइल्स को रिसीव और भेज सकते हो। यहाँ तक कि 150 MBPS की स्पीड पे आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये आपको एड्स भी नहीं दिखाती और बहुत सेफ है फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर आप फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी चाइनीज़ ऐप जैसे जेंडर और शेयरइट का इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत एड्स दिखाई जाती थी और आपका डाटा भी सेफ नहीं था, तो उनको कर दो डिलीट और अब यूज़ करो फाइल्स बाय गूगल को। अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एडोबी स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। इन दोनों एप्लीकेशंस में बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं स्कैनिंग के लिए, जैसे क्रिस्प स्कैनिंग मोड, OCR मोड, एज डिटेक्शन, बैच मोड और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप कैम स्कैनर चाइनीज़ ऐप को इस्तेमाल करते थे स्कैन के लिए तो उसको डिलीट कर दो और एडोबी स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को यूज़ करो। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आज सबको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो मदद करता है आपके ऑनलाइन डाटा को बचाने में। तो अगर आप एक VPN इस्तेमाल करना चाहते हो जो फ्री है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रोटॉन VPN ऐप। प्रोटॉन VPN ऐप की कंपनी स्विट्जरलैंड में बेस्ड है और क्योंकि स्विट्जरलैंड में बेस्ड है तो वो यूरोपियन यूनियन के प्राइवेसी लॉज के अंडर आ जाता है, तो बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही सेफ है अगर आपको कोई VPN सर्विस का इस्तेमाल करना है। लेकिन चाइना ने जो अपनी VPN ऐप इंडिया में लॉन्च कर रखी थी उसका नाम था टर्बो VPN। तो टर्बो VPN को करो डिलीट और डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो प्रोटॉन VPN को।
अगर आपको अपनी ऐप्स को लॉक करने का दिल करता है और आप किसी को भी अपनी ऐप की एक्टिविटी बताना नहीं चाहते, अगर किसी के पास गलती से आपका फ़ोन आ गया और आप चाहते नहीं कि कोई आपकी ऐप्स को खोल पाए, तो आप इस्तेमाल करो नॉर्टन ऐप लॉक। नॉर्टन ऐप लॉक फेमस और पॉपुलर एंटीवायरस कंपनी की नॉर्टन लैब्स में बनाया गया है, यूएस अरिजोना में डेवलप हुआ है और इस ऐप लॉक से आप एक पिन, पासवर्ड और अपना फिंगरप्रिंट लगा के भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात नॉर्टन ऐप लॉक की है कि ये एडवर्टिजमेंट्स फ्री है, तो जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो आपको कोई भी एड्स नहीं दिखाती नॉर्टन ऐप लॉक। तो अगर आप अपनी ऐप्स को लॉक करने के लिए ऐप लॉक या DU प्राइवेसी ऐप्स का इस्तेमाल करते थे जो चाइनीज़ ऐप कंपनीज थी, तो उनको कर दो डिलीट और इस्तेमाल करो नॉर्टन ऐप लॉक। दोस्तों, मैसेजेस भेजने के लिए जो सबसे पॉपुलर ऐप है वो है व्हाट्सएप। तो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो करते रहो, और चाइनीज़ ऐप वीचैट जो चाइना ने मैसेजेस को भेजने के लिए इंडिया में डाल रखी थी उसको डिलीट कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेजेस आपके बड़े एंड टू एंड सिक्योर होते हैं। आपके मैसेजेस कोई देख नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, ऑडियोज़ को कोई सुन नहीं सकता। तो व्हाट्सएप बहुत ही सेफ और सिक्योर ऐप है। आपको अगर किसी से मैसेजिंग करना है या कोई फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है या वीडियोज़ शेयर करनी है, लेकिन अगर आप और भी सेफ ऐप चाहते हो जो व्हाट्सएप से भी सेफ है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो टेलीग्राम का या सिग्नल का। सिग्नल और टेलीग्राम की सेफ्टी और प्राइवेसी इतनी सिक्योर है कि जो लोग सिग्नल और टेलीग्राम में काम करते हैं उन तक भी आपके मैसेजेस, वीडियोस, फोटोज और ऑडियोज नहीं पहुंच सकती। और इन ऐप्स में कोई भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, आपकी ऑडियोज नहीं सुन सकता और आपकी वीडियोस नहीं देख सकता। तो अगर आप व्हाट्सएप से थक चुके हो और भी सिक्योर और सेफ ऐप चाहते हो तो सिग्नल और टेलीग्राम ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वीडियोस बनाते हो और आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो काइन मास्टर, क्योंकि चाइना ने अपनी ऐप जो इंडिया में डाल रखी थी वीडियो एडिटिंग के लिए, उसका नाम था वीवा वीडियो। तो वीवा वीडियो को हटाओ, काइन मास्टर को इंस्टॉल करो, और अगर आपके पास iOS की डिवाइस है तो आप ल्यूमा फ्यूजन को भी इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। लेकिन ल्यूमा फ्यूजन पेड ऐप है और काइन मास्टर एक फ्री ऐप है, और काइन मास्टर में आप प्रोफेशनल लेवल तक की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। दोस्तों, 10वीं ऐप का नाम है कैंडी कैमरा। अगर आप सेल्फीज लेना पसंद करते हो, बहुत सारी अपनी पिक्चर्स लेना पसंद करते हो और पिक्चर्स को ब्यूटीफाई करना चाहते हो, बिना मेकअप अपनी फोटोज में मेकअप लगाना चाहते हो, तो आप इस्तेमाल करो कैंडी कैमरा का, क्योंकि चाइना की ऐप ब्यूटी प्लस को हमारी सरकार ने डिलीट कर दिया और सबसे अच्छी ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ब्यूटी प्लस के लिए है कैंडी कैमरा। दोस्तों, कई बार हमारे फ़ोन में इतनी प्राइवेट चीज़ें कुछ होती हैं कि उनमें अगर हम ऐप को भी लॉक कर दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें एक वोल्ट की, एक लॉकर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम बैंक में जाके एक लॉकर में अपनी सारी प्राइवेट चीज़ों को रखते हैं। तो सबसे अच्छी ऐप आपकी प्राइवेट चीज़ों को छुपाने के लिए है कीप सेफ। चाइना की ऐप जो इस्तेमाल हो रही थी उसका नाम था वोल्ट हाइड। तो कीप सेफ को इंस्टॉल करो, वोल्ट हाइड को डिलीट करो। कीप सेफ एक अमेरिकन कंपनी की ऐप है और आपको मिलिट्री लेवल तक की प्रोटेक्शन मिल जाती है अपनी प्राइवेट चीज़ों को अगर आप कीप सेफ के वोल्ट में रखते हो। न्यूज़ तो हम लोग सारे ही देखते हैं, तो अगर आप अपने फ़ोन में न्यूज़ देखना पसंद करते हो तो सिंपल है, गूगल न्यूज़ को देखा करो, गूगल न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कर लो, और अगर आपके पास एक एप्पल डिवाइस है तो एप्पल न्यूज़ को देखा करो, क्योंकि हमारी सरकार ने चाइनीज़ न्यूज़ कंपनीज की ऐप्स यूसी न्यूज़ और न्यूज़ डॉग को बैन कर दिया। वायरस तो हम में से कोई भी नहीं चाहता अपने फ़ोन में, तो अगर आप एक एंटीवायरस ऐप ढूंढ रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के लिए तो आपको अवस्था एंटीवायरस ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि अवस्था एंटीवायरस सबसे अच्छी ऐप है वायरस को साफ करने के लिए। और अगर आपकी ईमेल्स में, मैसेजेस में, कंप्यूटर में, मोबाइल में कहीं पे भी वायरस अटैक होता है तो अवस्था आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है और वो भी तरीके बताता है कि कैसे आप उन वायरसेस को हटा सकते हो। चाइना ने जो एंटीवायरस ऐप हमारे देश में चला रखी थी उसका नाम था वायरस क्लीनर। तो वायरस क्लीनर अगर आप यूज़ करते हो वायरसेस के लिए तो उसको इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि वो वायरस को साफ नहीं करती, वो खुद ही एक वायरस है। अवस्था एंटीवायरस को डाउनलोड करो और वायरस को अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ख़त्म करो। अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी को बचाना है, सेव करना है, तो आप यूज़ करो ग्रीनिफाई ऐप को, और DU बैटरी सेवर ऐप जो चाइनीज़ ऐप है उसको करो डिलीट, क्योंकि ग्रीनिफाई ऐप आपके फ़ोन में उन ऐप्स को ढूंढ लेती है जो आपके फ़ोन की बैटरी को कंज्यूम कर रही है और उन ऐप्स को स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड में डाल देती है जब आप कोई और एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ग्रीनिफाई ऐप को इंस्टॉल करो और DU बैटरी सेवर को डिलीट करो।
घर बैठे बैठे शॉपिंग करना चाहते हो तो मयंत्रा का इस्तेमाल करो, वरना अमेजोन ऐप का इस्तेमाल करो, लाइफस्टाइल ऐप का इस्तेमाल करो। जितनी भी चाइनीज़ ऐप आप शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते थे जैसे शीन, रोमी, क्लब फैक्ट्री, क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आप इन चाइनीज़ ऐप्स में भरते थे वो सब लीक हो सकती हैं। तो शॉपिंग करो, दबा के शॉपिंग करो, लेकिन मयंत्रा या अमेजोन में शॉपिंग करो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम तो सबने सुना है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ्स, कुछ भी करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करो। और चाइनीज़ ऐप WPS ऑफिस को डिलीट करो। WPS ऑफिस ओनली चाइनीज़ ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं करी, इसलिए ध्यान रखना अगर आप WPS ऑफिस देखते हो प्ले स्टोर में तो उसको इंस्टॉल मत करना, क्योंकि वो भी एक चाइनीज़ ऐप है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करना। 17th ऐप जो आपको अपने फ़ोन में तुरंत इंस्टॉल करनी चाहिए वो तब इंस्टॉल करनी चाहिए अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना पसंद करते हो, वीडियोज़ एडिट करते हो, तो आपको डाउनलोड करनी चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आपके पास iOS की डिवाइस है तो आपको यूज़ करना चाहिए रिकॉर्डेड। लेकिन अगर आप चाइनीज स्क्रीन रिकॉर्डर DU रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको तुरंत डिलीट करो, क्योंकि वो आपके फ़ोन के लिए बहुत ही खतरनाक है। स्क्रीन रिकॉर्डर की एक सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्रीन रिकॉर्डर आपकी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर लेती है। जब आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो भी ऑडियो आपके फ़ोन में चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेती है। इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करो और चाइनीज़ रिकॉर्डर DU रिकॉर्डर को डिलीट मारो। दोस्तों, क्या आप 2 ऐप्स को एक बार में अपने मोबाइल फ़ोन पे खोल के देखते हो? पता नहीं यार, मैं तो नहीं देखता ऐसा। लेकिन अगर आप करते हो तो आप क्लोन ऐप का इस्तेमाल करो, क्योंकि क्लोन ऐप से आप 2 ऐप्स को अपनी स्क्रीन में खोल के एक ही बार में काम कर सकते हो। कैसे काम करते हो यार ऐसे? खैर, अगर आप करते हो तो क्लोन ऐप का इस्तेमाल करो। और चाइनीज़ ऐप पैरेलल स्पेस जो 2 ऐप्स को एक बार में स्क्रीन में खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी उसको डिलीट मारो जल्दी से। दोस्तों, 19वें नंबर पे आ जाती है SD मेड ऐप। SD मेड ऐप से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी सफाई कर सकते हो, इंटरनल स्टोरेज को, SD कार्ड को पूरा स्कैन कर सकते हो और फालतू की फाइल्स और फालतू के फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपको अपना मोबाइल फ़ोन बहुत साफ रखने का शौक है तो SD मेड ऐप को इंस्टॉल करो और क्लीन मास्टर, DU क्लीनर जैसी ऐप्स को डिलीट मारो। 20वें नंबर पे जो ऐप आपको इस्तेमाल करनी चाहिए फाइल मैनेजमेंट के लिए वो है सॉलिड एक्सप्लोरर। चाइनीज़ ऐप ES फाइल एक्सप्लोरर को हमारी सरकार ने बैन कर दिया। तो अगर आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना है अपने फ़ोन में, यार इतनी सारी फाइल्स को आप मैनेज करते हो क्या फ़ोन पे? मतलब एक हमें फ़ाइल मैनेज करने के लिए भी एक ऐप चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी ऐप्स बना रखी हैं, खैर छोड़ो। लेकिन अगर आपको फाइल मैनेजमेंट करने का शौक है और एक सेफ ऐप चाहते हो तो सॉलिड एक्सप्लोरर ऐप को डाउनलोड करो और ES फाइल एक्सप्लोरर को डिलीट करो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये तो बड़ी फेमस ऐप है, सबको पता होगी। तो अगर अपनी ईमेल को मैनेज करना जानते हो, सारी ईमेल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके यूज़ करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज़ करो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो मेरे ख्याल से सब यूज़ करते हैं, पर आप विश्वास कर सकते हो कि चाइना ने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी कॉपी करके एक ऐप बनाई, मेल मास्टर। खैर, वो भी हमारी सरकार ने बैन कर दी। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा लोगों ने मेल मास्टर को इंस्टॉल नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो डिलीट मारो और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज़ करो अपनी ईमेल्स को मैनेज करने के लिए। अगर आप वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल करते हो तो डाउनलोड करो गूगल ड्यू को। खैर, मेरे ख्याल से गूगल ड्यू डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल ड्यू आप सबके मोबाइल फ़ोन्स में ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। क्योंकि चाइना ने वीडियो कॉलिंग के लिए भी एक ऐप निकाली थी जिसका नाम था मी वीडियो कॉल, लेकिन ये इंडिया में इतनी यूज़ नहीं होती थी। लेकिन फिर भी अगर आप मी वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते थे या कभी किया है तो उसको डिलीट मारो और गूगल ड्यू को वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि आप 32 लोगों के साथ एक बार में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो गूगल ड्यू में। और 23वीं और आखिरी ऐप है ओला ऐप। ओला ऐप एक सोशल वीडियो ऐप है जिससे आप किसी भी स्ट्रेंजर से एक वीडियो कॉल कर सकते हो। पता नहीं कैसी कैसी ऐप्स आ गई हैं, लेकिन चाइना ने एक सोशल वीडियो ऐप भी बना रखी थी ओला की तरह, जिसका नाम था वीमीट, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। तो अगर आप वीमीट का इस्तेमाल करते थे या आपके मोबाइल फ़ोन में है तो उसको डिलीट मारो और आप डाउनलोड कर सकते हो ओला ऐप का। ओला ऐप में आप 30 सेकेंड का किसी को ऑडियो कॉल कर सकते हो और अगर आप मैच कर गए उसके बाद आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो किसी भी अनजान इंसान के साथ। और अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ मैच करते हो तो आप उसके साथ गेम्स खेल सकते हो, मैचिंग कर सकते हो और फॉरेन लैंग्वेज में बात भी कर सकते हो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए, जो ओला ऐप के अंदर है।
तो दोस्तों ये थी कुछ 23 चाइनीज़ ऐप्स जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि हमारी सरकार ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया में। और अगर आपके फ़ोन में अभी भी चाइनीज़ ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं या आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको डिलीट कर दो, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स में सिक्योरिटी प्राइवेसी की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन डाटा के लीक होने की प्रॉब्लम है, आपकी सारी इंटरनेट एक्टिविटी, आपके फ़ोन की एक्टिविटी की मॉनिटरिंग हो सकता है चाइना में हो रही हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके डाटा चोरी होने का डर है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना। आप कौन सी ऐप्स यूज करते थे और आप कौन सी नॉन चाइनीज ऐप्स को इंस्टॉल करोगे अपने फोन में, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।